नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल गोल्डन करियर एम्पायर पर। दोस्तों आज मैं आपके लिए दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर के आया हूं दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सीबीएसई के द्वारा सीटेट की परीक्षा पेपर 1 और पेपर 2 का जो है नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है दोस्तों। तो जिसका आपको बहुत समय से इंतज़ार था, बहुत लंबे समय से जिस चीज़ का आप इंतज़ार कर रहे थे कि सीटेट का जो पेपर 1 और पेपर 2 का नोटिफिकेशन सीबीएसई के द्वारा कब जारी किया जाएगा दोस्तों, तो आपका जो इंतज़ार है वो ख़त्म हो चुका है दोस्तों। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दोस्तों वन बाय वन इस नोटिफिकेशन के महत्वपूर्ण पॉइंटों के बारे में चर्चा करूंगा दोस्तों। तो सारे के सारे वीडियो को आप बहुत अच्छे से ध्यानपूर्वक सुनिएगा दोस्तों, क्योंकि वीडियो जो है बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आपके लिए और बहुत ही यूजफुल होने वाला है, जिसमें सारे के सारे महत्वपूर्ण बातों को मैं आपके सामने प्रस्तुत करूँगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। उससे पहले मैं चाहूँगा दोस्तों कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें इस वीडियो को जाके, जिससे कि जो महत्वपूर्ण सूचना है वो अन्य विद्यार्थियों के पास भी पहुंच सके दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों आपका जो नोटिफिकेशन है वो सीबीएसई के द्वारा जारी कर दिया गया है दोस्तों, सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट दो। इसके लिए दोस्तों आपके आवेदन जो फॉर्म है दोस्तों वो आपसे मांगे गए हैं 7/9/2024 से लेकर के 16/10/2024 तक। तो 7/9/2024 से लेकर के 16/10/2024 तक आप अपना हर हाल में अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है फिल कर दें दोस्तों। आपके एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट करने की जो अंतिम तिथि है दोस्तों वो है 16/10/2024। आपको यदि इस परीक्षा में शामिल होना है दोस्तों तो 16/10/2024 से पहले आपको अपना आवेदन फॉर्म हर तरीके से, हर सूरत में अपना फॉर्म जो है फिल कर देना है दोस्तों। तो डेट ऑफ एग्जामिनेशन, पेपर कोड, शिफ्ट और टाइम। तो दोस्तों इस परीक्षा को जब सीबीएसई कंडक्ट कराएगा तो इसमें एक बहुत बड़ा बदलाव किया गया है दोस्तों। एक बहुत बड़ा चेंज किया गया है दोस्तों, और वो चेंज क्या है दोस्तों मैं उसके बारे में आपको बताने वाला हूं दोस्तों। तो पहले जो आपकी परीक्षा करवाई जाती थी दोस्तों मॉर्निंग की शिफ्ट में, मॉर्निंग शिफ्ट में जो आपकी परीक्षा करवाई जाती थी वो पेपर 1 करवाया जाता था दोस्तों, आपका पेपर 1। अब जो आपका मॉर्निंग की शिफ्ट में जो परीक्षा करवाई जाएगी वो पेपर 2 आपसे करवाया जाएगा। पेपर टू आपका मॉर्निंग की शिफ्ट में करवाया जाएगा, और पेपर 1 जो है आपका, उसके लिए जो समय निर्धारित किया गया है वो है दोस्तों इवनिंग की शिफ्ट में आपका पेपर 1 जो है कंडक्ट करवाया जाएगा सीबीएसई के द्वारा। तो पेपर सेकंड के लिए जो समय है दोस्तों वो है आपका 9:30 से लेकर 12 बजे तक दोपहर तक, और पेपर 1 के लिए जो समय निर्धारित किया गया है वो है 2:30 से लेकर के 5 बजे तक शाम को दोस्तों। नोटिफिकेशन के साथ ही दोस्तों आपको पता है कि सीटेट तो नोटिफिकेशन के साथ ही अपनी परीक्षा की तिथि घोषित कर देता है दोस्तों। तो आपकी जो परीक्षा है दोस्तों वो हो जाएगी 1 तारीख को, 1 दिसंबर 2024 को आपकी इस परीक्षा को कंडक्ट कराने के लिए दिन जो है निर्धारित कर दिया गया है दोस्तों। तो केवल और केवल आपके पास जो समय है दोस्तों, एक तो अक्टूबर का और नवंबर का, ये 2 महीने, केवल और केवल दोस्तों 2 मंथ, केवल और केवल 2 मंथ दोस्तों आपके पास बचे हुए हैं इस पेपर की तैयारी करने के लिए। तो पूरा का पूरा फोकस आपको अपनी तैयारी पर करना है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा समय आपको पढ़ना है, जिससे आप इस परीक्षा को दोस्तों क्लियर कर सकें। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों कि आपकी भर्ती परीक्षा होने वाली है 2025 में। तो आपकी नई भर्ती शिक्षक भर्ती दोस्तों 2025 में होने की पूर्ण संभावना है। आपकी 2025 में जो आपकी परीक्षा है शिक्षक भर्ती की, जो सुपर टेट की आपकी परीक्षा होगी दोस्तों, वो आपकी करवाई जाएगी 2025 में निश्चित रूप से दोस्तों। तो ये आपका अंतिम मौका है दोस्तों, अगर आपको उस परीक्षा में, सुपर टेट की परीक्षा में शामिल होना है तो आप दोस्तों बड़े अच्छे से तैयार करिए। 2 महीने केवल आपके रह गए तैयारी करने के लिए। आवेदन की तिथि मैं आपको बता ही चुका हूँ, 17/9 से लेकर 16/10 तक, तो 2024 तक को आपको अपना फॉर्म भर देना है।
हर हाल में दोस्तों। यदि आप इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो, और एक अध्यापक के रूप में अपने आप को किसी विद्यालय में नियुक्त पाना चाहते हैं तो दोस्तों, मैं इस नोटिफिकेशन के जो महत्वपूर्ण टर्म्स एंड कंडीशन है, जो महत्वपूर्ण पॉइंट हैं, वो आपको बताने वाला हूं। जब आप आवेदन करने के लिए जाएंगे, अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, तो आप इस सारे के सारे नोटिफिकेशन को एक बार अच्छे से और पढ़ लें। वैसे मैं सारे के सारे पॉइंट को बहुत अच्छे से आपके सामने चर्चा करने वाला हूँ। पूरे के पूरे वीडियो में बने रहिए और पूरे के पूरे वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखिएगा दोस्तों। ये सारा का सारा वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है गोल्डन करियर एम्पायर। कमेंट करिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, बताता हूँ मैं आगे के पॉइंट्स के बारे में दोस्तों। इम्पोर्टेंट नोट्स। कैंडिडेट कैन अप्लाई सीटेट दिसंबर 2024 ऑनलाइन थ्रू सीटेट वेबसाइट http://sttctet.nic.in। तो यहाँ पर CBSE के द्वारा बताया गया है कि जो भी विद्यार्थी इच्छुक हैं, जो सीटेट CBSE के द्वारा आयोजित की जाने वाली पेपर 1 और पेपर 2 की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं दोस्तों, तो वो CBSE की ये जो आपकी वेबसाइट दी गई है http://ctet.nic.in पर जाकर के अपना आवेदन फॉर्म भर सकते हैं। 17/9/2024 से लेकर के 16/10/2024 तक बिफोर 11:59 तक आपको अपना फॉर्म भर देना है दोस्तों। तो आपके पास जो समय है दोस्तों, इस परीक्षा के फॉर्म को फिल करने के लिए, वो दिया गया है CBSE के द्वारा 1 मंथ। आपके पास दोस्तों पूरा 1 महीना है अपने फॉर्म को फिल करने के लिए। तो CBSE की जो आपकी वेबसाइट है http://nic.in पर जाकर के आप अपना 1 महीने के अंदर आवेदन हर हाल में फिल कर दें दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण पॉइंट क्या है दोस्तों, वो मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि हर विद्यार्थी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है दोस्तों, फीस। इस परीक्षा के लिए CBSE के द्वारा कितनी फ़ीस जो है निर्धारित की गई है दोस्तों। तो यदि दोस्तों आप जो है जनरल, OBC, NCL कैटेगरी से हैं, तो आपको सबमिट करने पड़ेंगे दोस्तों 1000 रुपये किसी भी एक पेपर में शामिल होने के लिए। ओनली 1 पेपर और 2। यदि आप पेपर 1 जो कि प्राइमरी लेवल का होता है उसमें शामिल होना चाहते हैं, या फिर जूनियर लेवल का जो आपका होता है पेपर सीटेट द्वारा जो आयोजित किया जाता है उसमें शामिल होना चाहते हैं, तब भी आपको 1000 रुपये की फ़ीस ही सबमिट करनी पड़ेगी दोस्तों। और यदि आप चाहते हैं कि दोनों परीक्षाओं में शामिल होना चाहते हैं आप, तो आपको कुल मिलाकर के 1200 रुपये की फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी दोस्तों। और यदि दोस्तों आप जो है SC ST कैटेगरी के छात्र हैं दोस्तों, तो आपको ₹500 की फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी पेपर 1 या फिर पेपर 2 किसी एक पेपर में शामिल होने के लिए। यदि आप चाहते हैं कि पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में आप शामिल होना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको SC ST कैटेगरी के केस में दोस्तों 500 और 600 रुपये की फ़ीस आपको बोर्ड को सबमिट करनी पड़ेगी। अगला जो महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, वो मैं आपको डिस्कस करने वाला हूं, तो ध्यान से बने रहिए इस वीडियो में। डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड सीटेट दिसंबर 24। द डेट फॉर डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड विल बी अवेलेबल ऑन सीटेट वेबसाइट। जब सीटेट की वेबसाइट पर आपके एडमिट कार्ड डाउनलोड कर दिए जाएंगे दोस्तों, तब तक आप जो है फॉर लेटेस्ट अपडेट के लिए आप जो है सीटेट की वेबसाइट ctet.nic.in को रेगुलरली आप जो विजिट करते रहें। इस वेबसाइट को आप जो रेगुलरली देखते रहें जब तक आपके एडमिट कार्ड CBSE के द्वारा इस वेबसाइट पर अपलोड नहीं कर दिए जाते दोस्तों। अगला महत्वपूर्ण बिंदु दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं कि क्या है, बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों। शेड्यूल एंड मोड ऑफ एग्जामिनेशन। आपकी एग्जामिनेशन का जो मोड होगा वो CBSE के द्वारा क्या रखा गया है और शेड्यूल क्या निर्धारित किया गया है आपकी एग्जामिनेशन के लिए।
तो दोस्तों आपका जो एग्जामिनेशन का जो पेपर सेकंड होगा दोस्तों, पेपर सेकंड जो कि मैंने बताया था एक बहुत बड़ा बदलाव हुआ है। मॉर्निंग में पहले फर्स्ट पेपर हुआ करता था, अब सेकंड पेपर होगा। अब फर्स्ट पेपर जो है आपका इवनिंग की शिफ्ट में होने वाला है। तो ये बहुत बड़ा चेंज किया गया है सीबीएसई के द्वारा दोस्तों। तो आपका पेपर सेकंड मॉर्निंग में होगा दोस्तों, जिसके लिए समय निर्धारित है 9:30 से 12 बजे दोपहर तक। समय 2 घंटे 30 मिनट, आपको 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा इस परीक्षा को हल करने के लिए दोस्तों। पेपर फर्स्ट के लिए दोस्तों इवनिंग शिफ्ट का निर्धारण किया गया है, जो कि आपका समय होगा 2:30 से लेकर के 5 बजे तक शाम को। इसके लिए भी दोस्तों आपको 2 घंटे 30 मिनट का समय दिया जाएगा दोस्तों, कुल मिला के 150 मिनट का समय। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों इस नोटिफिकेशन का, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मोड ऑफ सबमिशन एप्लीकेशन, मोड ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन, आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म को किस तरीके से आप जो है सबमिट कर सकते हैं। तो ये यहाँ पर बताया गया दोस्तों, एक कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट ओनली बाई लॉगिंग ऑन CTET ऑफिशियल वेबसाइट ctet.nic.in। केवल CTET की वेबसाइट पर जाकर ही आपका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं यदि आप इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। तो कोई भी ऑफलाइन तरीका आपसे नहीं मांगा गया, केवल ऑनलाइन तरीके से ही आपको अपना आवेदन फॉर्म फिल करना पड़ेगा यदि आप इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं। तो एलिजिबिलिटी आपके वही दोस्तों, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए। आपका जो है इस आवेदन को भरने से पहले आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। जो अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न एक विद्यार्थी का होता है दोस्तों एक CTET के नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग, वो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। पेपर 1 फॉर क्लास 1 to 5th प्राइमरी स्टेज, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन 2.5, 2 घंटे 30 मिनट का आपकी इस परीक्षा के लिए समय आपको दिया गया है। जो सब्जेक्ट आपसे पहले पूछे जाते थे इस बार भी वही सब्जेक्ट आपसे पूछे जाने वाले हैं दोस्तों। चाइल्ड डेवलपमेंट 30 मार्क्स का आपसे पूछा जाएगा, 30, जिसके लिए 30 क्वेश्चन आपके निर्धारित हैं। मैथमेटिक्स जो कि कंपलसरी विषय है, 30 MCQ 30 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 30 अंक के आपके होंगे। एनवायरमेंटल स्टडी के कंपलसरी सब्जेक्ट है दोस्तों, 30 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, 30 नंबर के होंगे। लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी इंग्लिश संस्कृत में से कोई भी आप ले सकते हैं दोस्तों। 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों, 30 मार्क्स इसके लिए निर्धारित हैं। लैंग्वेज सेकंड कोई भी आप ले सकते हैं, लैंग्वेज जो आपने लैंग्वेज फर्स्ट में ली हो उसे छोड़ करके कोई भी आप लैंग्वेज ले सकते हैं। यदि लैंग्वेज फर्स्ट में आपने हिंदी ली है तो लैंग्वेज सेकंड में आप हिंदी नहीं ले सकते दोस्तों। लैंग्वेज सेकंड में आपको या तो इंग्लिश लेनी पड़ेगी या फिर आपको लेनी पड़ेगी संस्कृत। उसमें अभी आपका जो है 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, वो भी 30 मार्क्स के होंगे दोस्तों, 30 अंक के आपके क्वेश्चन होंगे दोस्तों, ठीक है। तो इस परीक्षा के लिए कुल मिलाकर के दोस्तों आपसे 150 MCQ 150 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों, और उसके लिए 150 अंक ही निर्धारित किए गए हैं दोस्तों। तो आप जो है दोस्तों अपनी जो है लैंग्वेज फर्स्ट में आप ले सकते हैं हिंदी। मान लीजिए आपने हिंदी ली है अपनी जो है लैंग्वेज फर्स्ट में, तो आप जो है लैंग्वेज सेकंड में जो है आप दोस्तों अपना संस्कृत या फिर इंग्लिश में से किसी भी एक लैंग्वेज का चुनाव कर सकते हैं। एक प्रकार की लैंग्वेज का चुनाव आप दोनों ही कंपलसरी लैंग्वेज में नहीं कर सकते दोस्तों। तो ये मैंने आपको एक महत्वपूर्ण बात बताई दोस्तों। अब मैं चलता हूँ आपको पेपर सेकंड के पैटर्न की ओर। तो पेपर सेकंड के लिए CBSE के द्वारा जो भी पैटर्न निर्धारित किया गया दोस्तों, वो जो पूर्व में पूछा जाता रहा है दोस्तों आपसे इस परीक्षा में, वही है आपका। तो इसमें आपका जो है चाइल्ड डेवलपमेंट, मैथमेटिक्स एंड साइंस, सोशल साइंस एंड सोशल स्टडी, लैंग्वेज फर्स्ट कंपलसरी, लैंग्वेज सेकंड कंपलसरी। तो दोस्तों आपसे CTET की जो सेकंड लेवल का जो आपका जो परीक्षा होगी जूनियर लेवल के लिए, इसमें आपके 30 प्रश्न पूछे जाएंगे CDP से, जो कि होंगे 30 नंबर के। 60 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों मैथमेटिक्स और साइंस से। यदि आप साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं दोस्तों, तो आप अपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो है मैथमेटिक्स और साइंस विकल्प को भरेंगे। और यदि आप जो है
कला वर्ग के स्टूडेंट हैं दोस्तों, तो आप सोशल स्टडी वाला जो पॉइंट है इस वाले विकल्प को अपने एप्लीकेशन फॉर्म में भरेंगे दोस्तों। तो आप जो भी विकल्प अपने परीक्षा फॉर्म में भरें दोस्तों, आपको उससे संबंधित 60 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। यदि आप मैथमेटिक्स और साइंस के स्टूडेंट हैं तो 60 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे आपको अपनी परीक्षा में, जो कि होंगे 60 नंबर के। यदि आप कला वर्ग के स्टूडेंट हैं तो आपको सोशल स्टडी और सोशल साइंस के 60 प्रश्न देखने को मिलेंगे, जो कि होंगे 60 नंबर के दोस्तों। लैंग्वेज फर्स्ट में आप जो हिंदी ले सकते हैं दोस्तों। लैंग्वेज फर्स्ट में मान लीजिए आपने लिया है हिंदी, हिंदी लिया है दोस्तों आपने लैंग्वेज फर्स्ट में। तो लैंग्वेज सेकंड में आप जो है संस्कृत या फिर इंग्लिश, इन दोनों लैंग्वेज में से कोई भी एक लैंग्वेज ले सकते हैं। तो फर्स्ट लैंग्वेज आपकी हो जाएगी हिंदी और सेकंड लैंग्वेज आपकी संस्कृत या इंग्लिश। मान लीजिए आपने इंग्लिश लिया तो फर्स्ट लैंग्वेज हो गई आपकी हिंदी और सेकंड लैंग्वेज हो जाएगी आपकी इंग्लिश। अगला जो महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों इस नोटिफिकेशन का, वो है दोस्तों लैंग्वेज ऑफ द क्वेश्चन पेपर। क्वेश्चन पेपर आपको किन किन लैंग्वेज में देखने को मिलेगा दोस्तों, पॉइंट नंबर 8 में दोस्तों, पॉइंट नंबर 8। तो लैंग्वेज जो होगी दोस्तों आपकी बाईलिंगुअल आपका पेपर होगा दोस्तों, हिंदी और इंग्लिश में आपको देखने को मिलेगा। यदि आपकी हिंदी अच्छी है तो आप हिंदी में दे सकते हैं दोस्तों पेपर को, और यदि आपकी इंग्लिश अच्छी है तो आप इंग्लिश में दे सकते हैं दोस्तों। तो लैंग्वेज की कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है, जो लैंग्वेज आपकी अच्छी हो उसमें आप जो अपनी परीक्षा दे सकते हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स, इस परीक्षा के लिए क्या क्वालिफाइंग मार्क्स निर्धारित किए गए हैं CBSE के द्वारा। यदि दोस्तों आप अनरिजर्व कैटेगरी से हैं तो आपको 60% कम से कम मार्क्स जो है अचीव करने पड़ेंगे इस परीक्षा के लिए। और यदि आप जो है SC ST और OBC के स्टूडेंट हैं दोस्तों, तो आपको जो है 55%, आपको जो है दोस्तों 55% मार्क्स जो है अचीव करने पड़ेंगे इस परीक्षा को क्वालिफाई करने के लिए दोस्तों। साठ % जो है दोस्तों आपको अनरिजर्व कैटेगरी के केस में दोस्तों आपको जो है क्लियर करने पड़ेंगे दोस्तों, 60% मार्क्स लेके ही आने पड़ेंगे। और SC ST के केस में आपको मैंने बताया आपको 55% मार्क्स लेके आने पड़ेंगे, तभी आपकी परीक्षा जो है क्वालिफाई हो पाएगी। एप्लीकेबिलिटी के बारे में दे रखा है दोस्तों, आप देख लेंगे जब भी आप अप्लाई करने जाएंगे। मैं जो मेन और इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं इसके जो मेन पॉइंट हैं वो आपको बताने वाला हूं दोस्तों। एग्जामिनेशन सेंटर, एग्जामिनेशन का जो आपका सेंटर है दोस्तों, जब आप एडमिट कार्ड डाउनलोड करोगे आपका, तब आपको वहाँ से पता चल जाएगा कि आपका एग्जामिनेशन कौन से सेंटर पर जाकर के आपको अपनी परीक्षा देनी है। ई एडमिट कार्ड आपको मिल ही जाएगा आपकी परीक्षा से पहले दोस्तों। फीस के बारे में दोस्तों मैं आपको बता ही चुका हूं दोस्तों। यदि आप जनरल OBC या NCL कैटेगरी से हैं तो एक पेपर को देने के लिए आपको 1000 रुपये देने पड़ेंगे। दोनों पेपर को देने के लिए आपको 1200 रुपये की फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी। यदि आप SC ST और डिफरेंटली एबल्ड पर्सन है दोस्तों, तो आपको एक परीक्षा को देने के लिए, पेपर 1 को देने के लिए या पेपर 2 को देने के लिए आपको 500 रुपये की फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी CBSE को। यदि आप पेपर 1 और पेपर 2 दोनों देना चाहते हैं और SC ST कैटेगरी से संबंधित हैं दोस्तों, तो आपको 600 रुपये की फ़ीस सबमिट करनी पड़ेगी दोस्तों इस परीक्षा को देने के लिए। अगला जो महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों इस नोटिफिकेशन का, वो भी मैं आपको सामने बता देता हूं दोस्तों कि क्या है। वो है दोस्तों शेड्यूल एंड कॉन्सेप्ट ऑफ सिलेबस। CBSE ने आपको बताया है कि किस विषय से संबंधित कौन सा सिलेबस आपसे पूछा जाएगा, किस किस सिलेबस से संबंधित आपके प्रश्न आपकी परीक्षा में होंगे। तो दोस्तों चलिए इसके बारे में भी मैं आपको बता देता हूं दोस्तों। चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी के दोस्तों 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं हमेशा की तरह, जिसमें से चाइल्ड डेवलपमेंट प्राइमरी स्कूल चाइल्ड डेवलपमेंट के 15 क्वेश्चन आपके होने। उसका सिलेबस दोस्तों आपके सामने देखिए ये दे रखा है। कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड 5 क्वेश्चन। इसके दोस्तों आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिलने वाले हैं। लर्निंग एंड पेडागोजी, पेडागोजी सेक्शन से आपके 10 क्वेश्चन बनने वाले हैं दोस्तों। मैथमेटिक्स की बात करें दोस्तों, तो आपके मैथमेटिक्स से जो हैं 30 क्वेश्चन बनने वाले हैं दोस्तों। कंटेंट से 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे।
पेडागोजिकल इशू, पेडागोजिकल इशू से संबंधित 15 क्वेश्चन मैथमेटिकल के सिलेबस के अंतर्गत आपसे पूछे जाने वाले हैं दोस्तों। एनवायरमेंटल स्टडी के अंतर्गत 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें से कंटेंट से पूछे जाएंगे 15 क्वेश्चन, पेडागोजिकल इशू से पूछे जाएंगे 15 क्वेश्चन आपके। लैंग्वेज फर्स्ट में आपसे जो है लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन 15 नंबर की पूछी जाएगी। पेडागोजिकल सेक्शन से 15 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। कुल मिला के 30 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे दोस्तों। कुल मिला के 30 क्वेश्चन आपसे लैंग्वेज वन के पूछे जाएंगे। लैंग्वेज वन वही आपने हिंदी सेलेक्ट किया तो 30 क्वेश्चन आपको हिंदी के मिलेंगे, इंग्लिश सेलेक्ट किया तो इंग्लिश। लैंग्वेज सेकंड, मान लीजिए आपने दोस्तों इंग्लिश सेलेक्ट की है लैंग्वेज सेकंड, तो आपको इंग्लिश के 30 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से 15 क्वेश्चन जो होंगे आपके दोस्तों वो होंगे कॉम्प्रिहेंशन से, और 15 क्वेश्चन जो होंगे आपके पेडागोजी से होंगे दोस्तों। 15 क्वेश्चन जैसा कि आपको पता ही है दोस्तों, आपका जो एक प्रश्न होता है इसमें इस परीक्षा में 1 मार्क्स का होता है दोस्तों। ये परीक्षा आपकी 150 नंबर 150 प्रश्न को पूछे जाते हैं। आपकी इस परीक्षा में 150 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं दोस्तों, जो कि होते हैं 150 अंक के। एक प्रश्न हो जाता है दोस्तों आपका 1 अंक का। नेगेटिव मार्किंग दोस्तों, नेगेटिव मार्किंग इस परीक्षा में नहीं होती दोस्तों। यदि आपका कोई प्रश्न गलत हो भी जाता है तो आपको पूरा का पूरा पेपर सॉल्व करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना स्कोर कार्ड को अचीव करना चाहिए। पेपर सेकंड का जो सीबीएसई ने जो सिलेबस निर्धारित किया है दोस्तों, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। चाइल्ड डेवलपमेंट से दोस्तों आपके जो बनने वाले हैं 30 क्वेश्चन, जिसमें से चाइल्ड डेवलपमेंट एंड एलिमेंट्री स्कूल चाइल्ड के 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सिलेबस से। आपके सिलेबस आपका ये दिया हुआ है दोस्तों, ये सब दिया हुआ है आपका। देखो ये जो है ये आपका सारा का सारा सिलेबस आपको यहाँ पर मेंशन किया हुआ है दोस्तों। और कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, इसके 5 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। लर्निंग एंड पेडागोजी सेक्शन से 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाने वाले हैं। मैथमेटिक्स एंड साइंस से 60 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं दोस्तों, जिसमें से मैथमेटिक्स से जो आपके प्रश्न होंगे दोस्तों 30 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। कंटेंट से 20 क्वेश्चन आपको दिखने वाले हैं दोस्तों पेपर में। पेडागोजी इशू से 10 क्वेश्चन आपको मिलेंगे 10 मार्क्स के। साइंस से आपके दोस्तों बनने वाले हैं 30 क्वेश्चन बनने वाले हैं, जिसमें से आपके कंटेंट से पूछे जाएंगे आपके 20 क्वेश्चन, और पेडागोजिकल सेक्शन से पूछे जाएंगे आपके 10 क्वेश्चन। सोशल स्टडी, यदि आपने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में दोस्तों सोशल साइंस को सिलेक्ट किया है, तो आपका जो सिलेबस है आपका दोस्तों वो ये होने वाला है। ये जो सारा का सारा आपका सिलेबस है दोस्तों यहाँ पर मेंशन किया हुआ है सीबीएसई ने, चाहे वो आपका हिस्ट्री हो, चाहे ज्योग्राफी हो, या फिर सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ हो दोस्तों। तो आपके दोस्तों इस परीक्षा में जो है 60 प्रश्न पूछे जाएंगे सोशल स्टडी के, जिसमें कंटेंट से होंगे 40 क्वेश्चन, पेडागोजिकल सेक्शन से होंगे दोस्तों आपके जो है पेडागोजिकल सेक्शन से आपके जो क्वेश्चन बनने वाले हैं वो बनेंगे आपके 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन पेडागोजी से पूछे जाएंगे आपके। लैंग्वेज फर्स्ट वही आपने जो भी आपने डिसाइड की हो अपने एप्लीकेशन फॉर्म में आपने फिल की हो, उससे संबंधित आपको जो है 30 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें से पेडागोजिकल सेक्शन से आपके मिलेंगे 15 क्वेश्चन, और कॉम्प्रिहेंशन से आपको मिलेंगे 15 क्वेश्चन देखने के लिए। कुल मिलाकर के 30 क्वेश्चन हो गए दोस्तों। लैंग्वेज सेकंड का जो सिलेबस है दोस्तों वो है आपका लैंग्वेज सेकंड से आपके पूछे जाएंगे दोस्तों कुल मिला के कॉम्प्रिहेंशन से 15 क्वेश्चन और पेडागोजी सेक्शन से 15 क्वेश्चन। तो दोस्तों इस नोटिफिकेशन में डिस्क्राइब किए हुए पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के और पेपर सेकंड
पेपर सेकंड का दोस्तों जो भी सिलेबस है दोस्तों, वो मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन सा सिलेबस आपकी परीक्षा में आने वाला है, कितने प्रश्न आपसे पूछे जाने में वाले हैं, सब कुछ मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया है दोस्तों। तो आपको आई होप आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं होने वाली है किसी भी इंपॉर्टेंट पॉइंट को लेकर के इस नोटिफिकेशन के रिगार्डिंग। अगले पॉइंट की तरफ चलते हैं दोस्तों। इस नोटिफिकेशन का अन्य महत्वपूर्ण जो हिस्सा है उसकी तरफ लेके चलता हूँ दोस्तों आपको मैं। बाकी की इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं दोस्तों आपको। आपका जो परीक्षा होगी उसमें आपको जो है किस तरीके से आपको सर्किल को जो है काला करना है। आपकी परीक्षा दोस्तों पहले ऑनलाइन होती थी, अब जो है परीक्षा आपकी ऑफलाइन कराई जाएगी दोस्तों, ध्यान देना। पहले परीक्षा आपकी ऑफलाइन होती थी, फिर ऑनलाइन होने लगी, अब ये परीक्षा आपकी फिर से ऑफलाइन होगी। आपकी परीक्षा दोस्तों ऑफलाइन कंडक्ट कराई जाएगी। देखिए आपको इस तरीके से आपको जो है सर्किल जो है आपको जो है भरना है अपना। तो ये भी एक महत्वपूर्ण हिस्सा था इस नोटिफिकेशन का दोस्तों, जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। बाकी सब वही दे रखा है दोस्तों। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, सब वही दे रखा है। तो ठीक है दोस्तों, मैंने आज आपको बताया है इस वीडियो के माध्यम से सी टेट के पेपर 1 और सी टेट के पेपर 2 प्राइमरी लेवल और जूनियर लेवल के जो नोटिफिकेशन में दिए हुए सिलेबस, पैटर्न, परीक्षा में शामिल होने के लिए जो आवेदन करने की तिथियां हैं, फ़ीस, सब कुछ पैटर्न वैटर्न के बारे में सब कुछ बताया है दोस्तों आपको। कोई भी पॉइंट मैंने ऐसा नहीं छोड़ा है जो उस नोटिफिकेशन में आपके लिए महत्वपूर्ण हो। हर पॉइंट पर मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से बहुत ही अच्छे तरीके से चर्चा की है दोस्तों। तो आप इस परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं तो आप 1 महीने का जो समय दिया है उसमें अपना आवेदन फॉर्म फिल कर दें, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं 2025 में दोस्तों 2025 में आपकी नई शिक्षक भर्ती होना संभावित है दोस्तों। पूरी तरीके से तय हो चुका है दोस्तों कि 2025 में आपकी शिक्षक भर्ती होगी प्राइमरी लेवल के लिए। यदि आप प्राइमरी लेवल का शिक्षक बनना चाहते हैं दोस्तों और उस परीक्षा में सुपर टेट की परीक्षा में शामिल होना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको पेपर 1 जो है क्लियर करना ही होगा दोस्तों। आपको अपना पेपर 1 जो है दोस्तों क्लियर करना पड़ेगा दोस्तों। आपको अपना पेपर 1 क्लियर करना पड़ेगा। यदि आप एनवीएस, केवीएस या फिर किसी भी राज्य सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली प्राइमरी लेवल की कोई भी सुपर टेट की परीक्षा आयोजित की जाती है, तो आप जिसमें ये आपका सीटेट मान्य होता है उसमें आपको यदि शामिल होना है दोस्तों, तो आपको पेपर 1 जो है क्लियर करना ही पड़ेगा दोस्तों। और यदि दोस्तों आप जो है एनवीएस या केवीएस में सिक्स क्लास से लेकर के दोस्तों 8th क्लास के टीचर बनना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको जो है सी टेट का पेपर 2 करना ही पड़ेगा दोस्तों। यदि आप इन पेपरों को क्लियर कर लेते हैं तो आप सुपर टेट की परीक्षा में जो कि 2025 में दोस्तों बिल्कुल होना तय हो चुका है, बिल्कुल होगी दोस्तों। तो आप इस परीक्षा को क्लियर करें ज़रूर और अच्छे से पूरा का पूरा फोकस करें अपनी तैयारी पर, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से तैयारी करें, जिससे आप अपनी इन दोनों ही परीक्षाओं को
क्लियर कर सकें दोस्तों। और सुपर टेट की जो भर्ती आपकी आयोजित कराई जाएगी उसमें आप शामिल हो सकें और अपने लिए एक सीट पक्की कर सकें दोस्तों, अपने सपनों को पूरा कर सकें और अपने भविष्य को अच्छे से संवार सकें दोस्तों। तो अगर दोस्तों आपको एक वीडियो मेरा पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसका नाम है गोल्डन कैरियर एम्पायर, जिससे मैं आपके लिए भविष्य में इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहूं दोस्तों। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में इसी प्रकार के महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। जब तक के लिए वंदे मातरम।